आप में से कई लोगों के कमेंट्स आए कि चिप्स पर भी आपको एक डिटेल केस स्टडी चाहिए कि ये बिजनेस किस तरह से स्टार्ट होगा, कौन कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, किस तरह से यूनिक अपना एक प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, क्या प्लांट कॉस्ट आएगा, क्या सेटअप रहेगा, किस तरह से सेल्स होगा, कैसे मार्केटिंग होगा। आपको सबके बहुत सारे सवाल हैं। सारे सवालों को मैं कुछ लेवल पर इस वीडियो में रखूंगा कि जहां पर आपके सामने कुछ चीजें क्लियर हो जाएं इस वीडियो को देखने के बाद में। और डिटेल अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं एक फ्री मास्टर क्लास करता हूं फूड प्रोडक्ट, लोकल प्रोडक्ट के लिए कि कैसे आपको स्टार्ट करना है ये बिजनेस। पिछले 6 सालों में मैंने 500 से ज्यादा ब्रांड्स को लॉन्च करवाया मार्केट में और आज हजारों लोगों को ट्रेन कर रहा हूं कामकाजी एकेडमी के जरिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सही जगह पर आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो जीवन में अनुभव प्राप्त करा है उस अनुभव के दम पर मैं आप इस बिजनेस का डिटेल केस स्टडी में आपको देने वाला हूँ। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी और मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का। इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, चिप्स कैटेगरी को समझते हैं कि चिप्स कैटेगरी मार्केट में किस किस तरह की अवेलेबल है। तो सबसे पहले एक तो होती है बनाना चिप्स कैटेगरी, एक होती है पोटैटो चिप्स कैटेगरी। आज के समय ये मासेस वाले प्रोडक्ट में आपको बता रहा हूँ। मासेस क्यों? कि भाई बनाना की जो कैटेगरी ये भी फुल फ्लैश में बिकती है और इधर पोटैटो वाली है ये ज्यादा बिकती है। तो इस तरह से इंडस्ट्री का आउटलुक चल रहा है। अब इसमें कुछ स्लो मूविंग प्रोडक्ट भी हैं इस कैटेगरी में, जैसे कि कुछ लोग पपाया का चिप्स बना रहे हैं, कुछ लोग यूनिक फ्लेवर लेकर आ रहे हैं, यूनिक कैटेगरी में प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये दो जो प्रोडक्ट है ना फास्ट मूविंग प्रोडक्ट, इनको एनालिसिस करके बता रहा हूं। बाकी आपको जो भी आइडिया आता है कि किसी भी तरह का चिप्स बनाना है, आप उस पर रिसर्च करके प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। पर उससे रिलेटेड आपको एक सबसे पहले मार्केट में प्रॉब्लम देखनी पड़ती है कि क्या ये प्रोडक्ट लोग खाएंगे भी नहीं खाएंगे, क्या वो टेस्ट में अच्छा होगा नहीं होगा। वरना कई लोग सोचते हैं और जो कमेंट करते हैं, क्या मैं लौकी के चिप्स लॉन्च कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर अपना टोमेटो का डेडिकेटेडली कोई टोमेटो का चिप्स बन जाएगा क्या। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो रिलेवेंट आंसर मेरे पास में भी नहीं है। यू हैव टू फेस सम काइंड ऑफ आपको जो प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड अगर आप प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और लगता है कि ये क्या सच में प्रोडक्ट बन पाएगा, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करेगा। अब जब टोमेटो का चिप्स बनाने का सोचते हैं तो भाई टोमेटो का चिप्स नहीं बनता है, टोमेटो का फ्लेवर आता है। इसी तरह से आप फ्लेवर पे खेल सकते हैं। तो यहाँ पर इंडस्ट्री जो आउटलुक कह रहा है वो यही है कि जब भी आपको कोई सा भी नया प्रोडक्ट लेकर आना है मार्केट में, तो आप चिप्स और बनाना जो प्रोडक्ट होंगे दोनों, इनका एक असली में मार्केट में प्रोडक्ट आ रहा है, दिख रहा है हमें, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, इन पर टेक्सचर और फ्लेवर ऑफ जो भी लोगों को चाहिए मार्केट में यूनिक फ्लेवर, उस पर गेम खेल सकते हैं। उससे रिलेटेड आप मार्केट में प्रोडक्ट लेकर आ सकते, चाहे टोमेटो हो, सॉल्टेड हो। इसके लिए मैं आपको एक लेस का केस स्टडी भी दे देता हूं यहीं पर, ताकि आपको समझ में आ जाए। लेस ने क्या करा था, सिंपली पहले एक सिंपल सा प्रोडक्ट था, बाद में यूनिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट करी और फिर क्या हुआ, आज 20 से ज्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट है उनके पास में। तो वो फ्लेवर की वजह से हो रहा है। चिप्स एक ही है और इसी तरह से आपको इस इंडस्ट्री के आउटलुक को समझना है कि जो ये प्रोडक्ट है ना चिप्स, ये मार्केट में 70 to 80% अभी है ना लोकल मार्केट में बिकता है। मतलब कि रिटेलर दुकान से, शॉप मार्केट से, इसके अलावा एल कैटेगरी ऑफ मार्केट होगा। आप कॉस्मेटिक की दुकान पे जाएंगे, आप ईटरी शॉप्स पे जाएंगे, ढाबे पे जाएंगे, रेस्टोरेंट पे जाएंगे, तो वहाँ ये प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो ये यहाँ पर बिकते हैं 80%। इसके अलावा 20% बिकते हैं ऑनलाइन। क्यों बिकते हैं साहब? क्योंकि D2C ब्रांड आ गए, जैसे कि वकाओ का एक प्रोडक्ट आया था। इसके अलावा कई सारे शार्क टैंक में आपने ब्रांड भी देखे होंगे और उसमें कहीं ना कहीं यूनिक पोजिशनिंग करी गई थी कि कंज्यूमर को 100% आज के समय फ्राइड चिप्स नहीं चाहिए, तो उनके लिए वो रोस्टेड चिप्स आ गए। किसी ने बताया कि भैया ये रोस्ट भी हैं, डिहाइड्रेटेड चिप्स भी हैं, इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हो। तो कैटेगरी बहुत सारी हो गई। तो 20% जो प्रोडक्ट बिकेगा ना ऑनलाइन, वो कस्टमर कंज्यूमर की प्रॉब्लम के हिसाब से बिकने वाला है। बाकी 80% फ्लेवर पे बिकने वाला ये गेम है। फ्लेवर है आपके पास में तो आप इस पे आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक अगर आपको ये केस स्टडी समझ में आ रही, बहुत बेसिक भाषा में बना रहा हूँ ताकि आप क्लियर होते चले जाएं। इस तरह से अपने बिजनेस की शुरुआत करें जहां आपको समझ में आए कि गेम क्या है। तो जो चिप्स तरह का प्रोडक्ट होता है, इसके लिए 3 तरह से इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं या 3 लेवल ऑफ प्लांट लगा सकते हैं। फर्स्ट लेवल होगा स्मॉल लेवल, सेकंड होगा मिड, थर्ड होगा लार्ज लेवल। स्मॉल लेवल पर आपका होगा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से या स्मॉल लेवल ऑफ प्लांट से आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। पर मैं सलाह नहीं दूंगा स्मॉल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लगाकर आप स्टार्ट करें। मैं इनिशियल लेवल पर आपको कहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें। बिकॉज ऑफ अभी नॉलेज नहीं है, पता नहीं है करना क्या है, तो वहां पर थोड़ा सा बना बना प्रोडक्ट मिल जाता है, हमें पैकेजिंग भी मिल जाती है, तो हम उसमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी से प्रोडक्ट लेकर आते हैं। सेकंड होता है मिड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हमारा चिप्स होगा या प्रोडक्ट हम
चाहे केले का ला रहे हैं या किसी भी तरह का हमारा आलू का प्रोडक्ट है, तो अपने को क्या करना है, तो स्मॉल प्रोसेसिंग में आपका कितना इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए स्मॉल प्रोसेसिंग में आपका 1 लाख से 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट में जा रहे हैं तो आपका 1 लाख में प्रोडक्ट आ जाएंगे। आप मार्केट को टेस्ट कर सकते हैं, फिर अपना फ्लेवर और अपना मार्केट डिसाइड करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। सेकेंड, आपका जो छोटे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वहां पर स्लाइसर आएगा आपका, इसके अलावा ऑयल एक्सपेलर आएगा, फ्रायर आएगा। इस तरह से 4 ये मशीन्स आती हैं जहां पैकेजिंग तक आपका जब प्रोडक्ट जाता है तो आप उसमें इनिशियल लेवल पर आपके पास है 5 लाख तक के में इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं है कि आप सिलेंडर प्रिंट करवाएं, मार्केट फिट पैकेजिंग लॉन्च करें। तो आपको वाइट एंड ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में अपने चिप्स को लेकर जाना होता है, चाहे आप चिप्स आलू का पकड़ें या बनाना का पकड़ें। इस तरह से अपने को स्मॉल प्रोसेसिंग में ये बिजनेस लेवल है। इसमें आप डेली के कंजम्पशन पे मार्केट में जो भी करवा पा रहे हैं वहां से आपके प्रॉफिट्स डिपेंड करते हैं। तो अगर आप समझना चाहते हैं इतना इन्वेस्टमेंट है आपका 1 से 5 लाख तक का और ये प्रोडक्ट लेकर आना चाह रहे हैं, डिटेल में मैंने मास्टर क्लास करता हूँ इस फूड प्रोडक्ट लॉन्चिंग पर, वो सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाइए ज्वाइन करिए। सेकंड लेवल ऑफ स्टार्टिंग होती है, ये मिड प्रोसेसिंग होती है जहाँ 5 लाख से 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट होती है। आप टोटली डिपेंडेंट होते हैं एफएमसीजी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्चिंग पे। चाहे आपका चिप्स है, बनाना है, आपको ये टारगेट करना होता है कि भाई मैं लेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा हूँ बट पैकेजिंग वैसी ही लेकर आ रहा हूँ चिप्स में। या फिर आप मास्टर पैकेजिंग लाते हैं 40 रुपए के अंदर, जो कि हाउस होल्ड के लिए प्रोडक्ट होता है सेलेबल। इस तरह के प्लांट सेटअप पर में हम बात करें तो आपके लिए स्मॉल सेमी ऑटोमेटिक आपका प्लांट सेटअप हो जाता है। इस तरह के जो प्रोसेसिंग प्लांट में जो पोटैटो स्लाइसर होता है, पोटैटो कटर होता है, ये जो भी मशीन्स होती हैं इनमें कन्वेयर होता है, सेमी ऑटोमेशन आप फॉलो कर सकते हैं, एक तरह का सेमी ऑटोमेटिक प्लांट होता है। सेकंड चीज़, इसमें आपके पास में फ्रायर होता है, डीजल भट्टी भी ले सकते हैं आप। इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा प्रोडक्ट किस तरह की एक्चुअल मार्केट में कॉपी करके लेकर चलना है, तो ये दोनों भट्टी से आपके प्रोडक्ट बनते हैं। देन पैकेजिंग मशीन होती है, पैकेजिंग इसमें सेमी ऑटोमेटिक भी आती है और फुल्ली ऑटोमेटिक भी आती है। मैं इतना डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, ये इसमें आप खुद रिसर्च करते हैं या हमसे डिटेल में समझते हैं कि कौन सा प्लांट बेस्ट है या कौन सा प्रोडक्ट लेकर जाएं। थर्ड होता है इसमें आपका, जब आप इस प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे तो इसमें पैकेजिंग बहुत मैटर करेगी। जब आपने टारगेट मार्केट टेस्ट कर लिया है तो इसमें 2 तरह की मार्केट दिखाई देगी। एक तो ईटरी शॉप्स वाली मार्केट जो कि बेकरी पे प्रोडक्ट्स चलते हैं, इसकी लो कॉस्ट पैकेजिंग आ सकती है क्योंकि वाइट ट्रांसपेरेंट होगी। अगर आप रिटेल मार्केट में जा रहे हैं दुकानों पर तो वहाँ पर आपको फास्ट मूविंग के लिए सिलेंडर प्रिंट करवा के अपना ब्रांड लॉन्च करके अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ता है। जैसे कि डायमंड चिप्स ने क्या करा, सेम स्ट्रैटेजी लगाई थी, आज ये 3000 करोड़ से बड़ा ब्रांड है मार्केट में। तो इस तरह से आप चल सकते हैं। लार्ज लेवल पे अगेन कम लोग लगाते हैं, स्टार्टिंग में रिसर्च करना होता है इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 40 लाख से लेके 10 करोड़ तक का जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है, प्लांट लोकेशन, प्लांट डेवलप, लेआउट बनाना, मशीन प्लांट्स, इस तरह से आपका थर्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करें इस बिजनेस में? सबसे पहले ये बैकएंड वाले टास्क हैं जो शुरुआत करनी होगी, वो मार्केट सर्वे से करनी होगी। समझना होगा, सीखना होगा कि आखिर ब्रांड कॉम्पिटिटर, कस्टमर के लिए बिजनेस कॉम्पिटिटर कौन है जो कि लोकल मार्केट में प्रोडक्ट सर्व करते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। मार्केट अपना कौन सा है, टियर 1 मार्केट है, 2 है, 3 है, ये फाइंड आउट करना होता है। उस हिसाब से अपने को रिसर्च करना है। सेकेंड स्टेज होती है अपने चिप्स बिजनेस में प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट रिसर्च के बाद में प्रोडक्ट डेवलपमेंट सीधा आ जाता है आपके सामने, क्योंकि आपका प्रोडक्ट किस तरह की कैटेगरी को टारगेट करके आपको बनाना है, उसके लिए सबसे पहले फ्लेवर डेवलप होते हैं, फिर होता है नाम, फिर होता है पैकेजिंग, फिर होता है ब्रांड, फिर होती है कस्टमर्स के लिए एक जो भी यूनिक फ्लेवरिंग जो आप दे रहे हैं उसको कैसे मार्केटिंग प्रमोशंस के थ्रू लेकर आएंगे। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ही सोचने वाली बात है। अब दुकानों पे लटकाना प्रोडक्ट को और रख कर आने से प्रोडक्ट तो बिकता नहीं है ना, उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ यूनिक देना पड़ता है अपने को, तब जाके मार्केट में कस्टमर आते हैं। तो ये सब जगह चलता है। अब आप ऑलरेडी एक बिज़नेस ओनर हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं या करना चाहते हैं बिज़नेस की स्टार्टिंग, तो सीखिए। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब आप मास्टर क्लास ज्वाइन करेंगे और कामकाजी एकेडमी में आएंगे। एक स्टेप बाय स्टेप फनल आपको बनाना होता है इस बिज़नेस में। फिर होती है बात भैया प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद में कस्टमर्स की सेल्स के लिए मार्केटिंग प्लान बनाना। पहले मार्केटिंग प्लान बनेगा, फिर सेल्स का प्लान बनेगा। इसमें हम GTM फॉलो करते हैं, गो टू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कि मार्केट में जाने से पहले पोस्टर, रेंगुलर, काउंटर टॉप किस तरह से कस्टमर्स को हुक देंगे। कंज्यूमर ऑफर क्या रहेगा, चिप्स है तो बच्चों के लिए ऑफर क्या है, चिप्स अगर हाउस होल्ड का है तो कंज्यूमर्स के लिए क्या एक्सरसाइज दे रहे हैं आप। इस तरह से अपने को तैयार करना होगा प्रोडक्ट। स्कीम, ऑफर, डिस्काउंट बनेगा इसमें आपका,
रिटेल मार्केट में कैसे होगा ये काम, इसको अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ तक आते आते आपका बिजनेस लॉन्चिंग फेज में हो जाता है। और ये आपके लिए सबसे अच्छी बात होती है कि इस लेवल पर आप एक कहीं ना कहीं मार्केट में एक बिज़नेस ऐसा बना लेते हैं, स्टार्टिंग में लोग आपको पहचानने लग जाते हैं, आपको समझ में आ जाता है भाई अब कस्टमर है, अब प्रोडक्ट बना लिया है, अब इनको सर्व करना है। सेल नहीं बोल रहा हूँ, सर्व करना है। सर्व का मतलब है कस्टमर के लिए बिज़नेस बनाना है, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए सोचना है स्टार्टिंग में। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, प्रोडक्ट सेलिंग फार्मूला फॉलो करना होता है। अपने को लो टिकट ऑर्डर स्ट्रैटेजी, सेकंड मिड टिकट ऑर्डर स्ट्रैटेजी, थर्ड हाई टिकट ऑर्डर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है। प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करना है, सेल्स कैसे होगी, कौन सी दुकानों पर जाएगा प्रोडक्ट, वो प्लेसमेंट तैयार करना होगा। उस प्लेसमेंट पर जब दुकानों पर प्रोडक्ट बिकेगा तो वहाँ से क्रेडिट मैनेजमेंट क्या करेगा काम, सेल्स का मैनेजमेंट कैसे होगा, डिलीवरी क्या होगी, इस पर अपने को प्लान बनाना है। और डेडिकेटली मैं कह रहा हूँ एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है आपके लिए। इस तरह के बिजनेस में आपका 30% ग्रोस मार्जिन है, पर अगर आप सही से सीखेंगे तो आप लाखों रुपए के महीने कमाएंगे। और अगर आप सही से नहीं सीख कर स्टार्ट करेंगे से ऐसे ही, और या कर चुके हैं ऑलरेडी स्टार्ट, तो आप अटक जाएंगे। तो अभी मैंने सिर्फ आपको एक ऊपर लेवल से चिप्स बिजनेस की नॉलेज दी है कि ये बिजनेस कैसे होगा। 2 कैटेगरी में से एक कैटेगरी देख सकते हैं और उस तरह से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आई होप आप क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाइए ज्वाइन करिए कामकाजी एकेडमी का फ्री मास्टर क्लास। साथ ही अगर आप कोई भी और चीज़ें पूछना चाहते हैं इस बिजनेस से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आप कहीं ना कहीं क्लियर तो हुए होंगे, क्योंकि आपको समझ में आया होगा कि गेम इस तरह से ही बनेगा फूड इंडस्ट्री में अगर प्रोडक्ट्स के दम पे पैसा बनाना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।